जय हिंद दोस्तों। हम लोग सीडीपी को पढ़ रहे हैं, जो कि यह सीटेट एग्ज़ाम जुलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। तो हम लोगों ने इसमें 150 क्वेश्चन तक देख लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 151 से देखेंगे। तो शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे जिससे क्या होगा, तो जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। तो ये वाला सही है, करेक्ट है। वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है। कहा जाता है कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापकों की अपेक्षा अध्यापिकाओं का शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे बच्चों से मातृत्व का स्नेह करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। वे बच्चों से मातृत्व का स्नेह करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहाँ आप क्या करेंगे? तो यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहाँ आप क्या करेंगे? तो वहाँ शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दिया गया है कि छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मीय संबंध बनाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, आत्मीय संबंध बनाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155 है कि छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, तभी छात्र चरित्रवान एवं अनुशासित बनेंगे। जब आप स्वयं ही चरित्रवान और अनुशासित होंगे तभी छात्र चरित्रवान और अनुशासित बनेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 156 है कि आप एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। तो एक प्रभावी अध्यापक के लिए इसमें बताना है क्या आवश्यक नहीं होता है। तो इसमें जो होगा वह उत्तम वक्ता हो, जो कि सही होगा। केवल दंड देने वाला हो, तो ये भी प्रभावी अध्यापक के लिए नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर भी इसमें नहीं होगा कि वह केवल दंड देने वाला हो। फिर वह सृजनशील हो, जो कि ये सही होगा। वह विषय को रोचक बनाता हो, तो ये भी इसमें सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल गलत है कि केवल दंड देने वाला हो, यह अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए किस पर? तो स्कूलों के ऊपर। स्कूलों के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है कि शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं होता है। आप मानते हैं कि शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं होता है, तो आप मानते हैं कि कैसा होगा? तो शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है कि एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है। तो एक अध्यापक के विषय में आपका क्या विचार है? तो एक अध्यापक के बारे में बताना है कि पढ़ने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए, जो कि ये गलत है। उससे किसी बच्चों से किताब लेनी चाहिए, तो ये भी गलत है। उसे बिना किसी किताब के ही पढ़ाना चाहिए, तो ये भी इसमें गलत है। उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, तो जो ये सही है कि उसे किसी किताब के अलावा और भी सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए, वही एक अध्यापक का अच्छा गुण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 160 है कि शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो अच्छी शिक्षण व्यवस्था, जो कि ये सही नहीं है। शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना, ये भी सही नहीं है। शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, ये भी सही नहीं है। शिक्षक और छात्र में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य होना चाहिए। तो शिक्षक और छात्र में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161 है कि आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? तो आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं?
तो इसमें दिया गया है कि आत्म संतुष्टि के लिए, जो कि गलत है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, ये भी गलत है। छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, जो कि ये सही है। छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए शिक्षण व्यवस्था को अपनाना चाहिए। फिर इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि आप अपने शिक्षण के माध्यम से अपने छात्रों को क्या बनाना चाहते हैं। तो आप अपने शिक्षण के माध्यम से अपने छात्रों को क्या बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि उत्तम नागरिक जो राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। तो उत्तम नागरिक जो राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके, वे शिक्षण के माध्यम से छात्र को बनाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है कि अध्यापक का प्रमुख दायित्व है। तो अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या होता है। तो अध्यापक का प्रमुख दायित्व है, तो क्या दायित्व होना चाहिए। नियमित रूप से समय समय पर स्कूल आना चाहिए, जो कि ये गलत है। बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए, जो कि ये इसमें सबसे राइट आंसर है कि बच्चों के विकास पे समुचित ध्यान देना चाहिए, ये अध्यापक का प्रमुख दायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 164 है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या प्राथमिकता देंगे। तो इसमें दिया गया है कि विज्ञान विषयों को, जो कि ये सही नहीं है। आस्था को, ये भी सही नहीं है। उच्च विचारों को, ये भी सही नहीं है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, जो कि इसमें राइट आंसर यही होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को आप एक अध्यापक के रूप में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 165 है कि आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है। तो आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है, तो क्या व्यवसाय है। ट्यूशन के द्वारा भारी धन कमाने का, जो कि ये गलत है। थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, ये भी गलत है। जीवन पर्यंत पठन पाठन का, तो ये इसमें राइट आंसर है कि जीवन पर्यंत पठन पाठन का आपकी दृष्टि में एक अध्यापन व्यवसाय है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 166 है कि अध्यापक के किस व्यवहार को छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो अध्यापक के किस व्यवहार पर छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो दिया गया है कि अध्यापक का कक्षा में देर से आना, जो कि ये गलत है। छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, ये भी गलत है। छात्रों को छोटी छोटी बातों पर दंड देना, ये भी गलत है। अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपात पूर्वक व्यवहार करना, जो कि इसमें राइट आंसर है, यही हानिकारक होता है। एक छात्र के ऊपर जब अध्यापक किसी बच्चों के साथ पक्षपात करता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 167 है कि कक्षा में छात्र शिक्षण के बावजूद वह नहीं सीख पा रहा है, जो सीखना चाहता है, तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर कोई छात्र शिक्षण के बावजूद भी वह कक्षा में नहीं सीख पा रहा है, तो उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में बताना है आपको। तो उस समय अध्यापक को क्या करना चाहिए कि शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे तभी वह छात्र अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 168 है कि प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। तो प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। तो इसमें दिया गया है कि उसका पहनावा, जो कि गलत है। उसकी बोली, ये भी गलत है। उसका पूरा व्यक्तित्व, ये ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी कि उसका पूरा व्यक्तित्व, जो कि एक प्रभावी शिक्षक की बात छात्र को अच्छी लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 169 है कि जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कि जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 170 है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताना है। तो बालक को ज्ञान देना चाहिए, जो कि गलत है। बालक में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है कि बालक में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 171 है कि शिक्षण कार्य में शिक्षक
सदैव सीखता रहता है, क्योंकि शिक्षण कार्य में शिक्षक सदैव सीखता रहता है। क्यों सीखता रहता है? क्योंकि अपने विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदैव अध्ययनशील रहता है। अपने विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदैव अध्ययनशील रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 172 है कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए उसको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो उसे दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ रहे, कि उसे दूसरे विद्यार्थी से कहना कि वह उसके साथ रहे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है। क्वेश्चन नंबर 173 है कि आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना, जो कि आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना तो क्या होता है? तो ये जो होता है उदात्तीकरण कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा कि आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 174 है कि कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करेंगे? कि कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि एनालिटिक मेथड के द्वारा छात्र क्या करेंगे? तो छात्र इसमें जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 175 है। क्वेश्चन नंबर 175 है कि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है। तो कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को उसमें जो है कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। तो यदि कई छात्रों से प्रश्न पूछने के बाद उसका सही उत्तर न मिले तो स्वयं ही उसका उत्तर जो है छात्रों को बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 176 है। क्वेश्चन नंबर 176 है कि स्कूल में कक्षा के टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उसके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम न दिखाया जाए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके बारे में जानना है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को, तो इसमें पहला दिया गया है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है कि उसे अभिभावकों को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों पर स्वयं नियंत्रण लगाए, जो कि ये गलत होगा। उसे अभिभावकों की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। फिर आता है कि उसे अभिभावकों से बातचीत करके छात्रों को समझने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, तो ये भी गलत है। उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे स्वयं देखें कि यह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 177 है कि कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, तो कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 178 है कि कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते हैं। तो इसका संभवतः कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो कारण हो सकता है, तो इसका संभवतः कारण क्या हो सकता है? तो इसमें दिया गया है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया है वह उसकी समझ में नहीं आया, तो ये कारण नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आता है कि वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो कि छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया था, तो ये भी नहीं है।
फिर उसके बाद प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का है, तो ये भी इसमें नहीं है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई भी एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है कि यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है। वह काम करता है जो कुछ नहीं कर सकता, वह अध्यापन करता है। तो क्या करता है कि वह करता है कि जॉर्ज बार्नेड शा का यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं, तो इसके तीनों कोण क्या क्या होते हैं। तो इसमें छात्र होता है, शिक्षक होता है और सामाजिक परिवेश होता है, जो कि यह शिक्षा का एक त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है। तो छात्र होंगे, इसमें शिक्षक होंगे और सामाजिक परिवेश होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 181 है कि आप कक्षा में छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं। तो आप कक्षा में छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है, वह उत्तर सही नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप कक्षा में एक छात्र से एक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर छात्र सही नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। इसमें पहला दिया गया है कि छात्रों को सही उत्तर बता देंगे, तो ये भी नहीं होगा। अन्य छात्रों को भी उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे, तो ये भी सही नहीं है। केवल उन्हीं छात्रों को उत्तर पूछेंगे जो उत्तर देने के लिए हाथ उठाएगा, तो ये भी सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 182 है कि यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिल रहा है या थोड़ा मनोरंजन होता है, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें होता है कि पढ़ाई का आधा स्तर नष्ट हो जाता है, जो कि ये गलत है। कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, तो ये भी गलत है। पढ़ाई रोचक बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि पढ़ाई रोचक बन जाती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 183 है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। तो शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम होता है। तो इसमें कौन सा उत्तम होता है, तो भ्रमण विधि, ऑप्शन नंबर इसमें सही है, भ्रमण विधि, जो कि ये सर्वाधिक उत्तम होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 184 है कि शिक्षण का कार्य। तो शिक्षण का कार्य क्या होता है। तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, जो कि ये गलत है। हर व्यक्ति के वश का नहीं है, तो ये राइट आंसर है। तो शिक्षण का कार्य जो होता है कि वह हर व्यक्ति के वश में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 185 है कि शिक्षण अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ होता है। तो शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ होता है कि शिक्षक बनने की इच्छा, जो कि गलत है। शिक्षण कार्य में लगन, ये भी गलत है। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 है कि नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें कौन सी गलत है। तो नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गलत है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें दिया गया है कि अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, जो कि ये गलत है कि अच्छा शिक्षण जो है यह आदेशात्मक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 187 है कि सीखने का मुख्य तत्व क्या होता है। तो सीखने का मुख्य तत्व क्या होता है। तो सीखने की इच्छा होती है, तो ये सही है। प्रेरणा होता है, तो ये भी सही है। अनुकूलन परिवेश, ये भी सही है। तो इसमें जो है उपरोक्त में से सभी सही हैं। फिर इसके बाद आता है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 188 है। क्वेश्चन नंबर 188 है अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा में पहला है कि उस अनुकूलन परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, जो कि ये गलत है। बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती हैं, तो जो कि ये ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट आंसर है कि बालकों को नई बातों सीखने के लिए उकसाती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 189 है कि अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, जो कि सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का होना चाहिए, तो ये भी सही है। व्यवहारिक मनोविज्ञान का होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो यानी कि उपरोक्त में से तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 190 है कि शिक्षा के
क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो शिक्षक के क्रियाशीलता का सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? इसमें जो होता है, शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, जो कि ये गलत है। बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, कि बालक क्रियाशील होते हैं और उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 191 है कि शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? शिक्षा के प्रेरणा का सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तो इसमें दिया गया है कि प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा कि प्रेरणा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 192 है कि छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत, जो कि ये गलत है। चयन का सिद्धांत, ये राइट आंसर है कि चयन का सिद्धांत के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 193 है कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। तो एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण कौन कौन से जरूरी होते हैं? तो इसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर है कि वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 194 है कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, जो कि राइट आंसर है। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान का पता होना चाहिए, तो ये भी राइट आंसर है। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उपरोक्त में से सभी सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195 है कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। तो कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह होती है जिसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें जो होना चाहिए कि प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, तो ये गलत होगा। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, तो ये भी गलत होगा। छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, तो ये भी गलत होगा। तो अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, ये जो कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 196 है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है? कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होना चाहिए? इसमें जो होता है कि वे अनुशासन मानने लगेंगे, जो कि ये गलत है। उसमें विद्रोह की भावना पनपने लगेगी, तो ये सही है। उनकी सृजनशीलता सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, तो ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, दोनों इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 197 है कि पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ सामग्री प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं पाठ सामग्री प्रस्तुत? क्योंकि इसीलिए कि पाठ योजना में इसका वर्णन है, तो ये गलत होगा। इसलिए कि बच्चों को भली भांति समझ में आ सके, तो ये भी गलत होगा। इसलिए कि बाद में छात्रों को गृहकार्य दिया जाए, उसे वे स्वयं कर सकें, तो ये भी इसमें गलत होगा। फिर उसके बाद आता है कि उन्हें प्रेरित करके उद्देश्य से, ताकि उसमें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं को समाधान कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 198 है कि कक्षा शिक्षण के दौरान प्रायः छात्र प्रश्न पूछने में या तो अपनी शंकाएं प्रस्तुत करने में या यह कहने में झिझकते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है वह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो इसमें जो दिया गया है, पहला है कि शिक्षक ने पाठ में छात्रों की रुचि पैदा नहीं कर पाया, तो ये गलत होगा। शिक्षण विधि प्रयुक्त और आकर्षक नहीं है, तो ये भी गलत होगा। छात्र अध्यापक से भयभीत है, तो ये भी गलत होगा। फिर उसके बाद डी है कि अध्यापक और छात्रों के बीच वह संबंध नहीं है जो कि उच्चतम शिक्षा के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 है कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो शिक्षण की डाल्टन विधि को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो पार्क हार्ट को। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, पार्क हार्ट को जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 200 है कि पाठ्यक्रम लोचनशील फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसमें दिया है उसे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा कि उसे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 200 तक देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।